राधा के रंग और कृष्ण की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई मजहब ना कोई बोली। मुबारक हो आप सभी को खुशियों भरी होली। नमस्कार दोस्तों, साधना चैनल की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। होली जिंदगी को रंग और उमंग से भर देने वाला त्योहार है। होली हर धर्म, संप्रदाय व जात से परे जाकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाकर रंगों से रंगते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग बड़े ही हर्षोल्लास और मस्ती के साथ मनाते हैं। होली मनाने के पीछे भी कई तरह की मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार पुराणों में होली की कुछ कहानियों का जिक्र मिलता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं उन्हीं कहानियों में से कुछ लोकप्रिय कहानियां। होली के पर्व से अनेकों कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग ना छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर, नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियां और ग्वालों ने रास लीला की और रंग खेला था। होली का जिक्र हो और मथुरा की होली के बारे में चर्चा ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। देश दुनिया से लोग राधा रानी और कृष्ण की होली से सराबोर होने के लिए मथुरा आते हैं, जहां पर लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली और रंग वाली होली का आनंद लेकर उसे जीवन भर के लिए अपनी स्मृतियों में संजोकर रख लेते हैं। बरसाने में होली से एक हफ्ते पहले से ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन नंदगांव के पुरुष बरसाने आकर राधा रानी के मंदिर पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। इसी समय बरसाने की महिलाएं एकजुट होती हैं और उन्हें लठ से खदेड़ने की कोशिश करती हैं। इस समय का माहौल देखने लायक होता है। इसी दौरान पुरुष महिलाओं पर गुलाल छिड़ककर उनका ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं और झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। होलिका दहन के दिन वृंदावन में फूलों वाली होली मनाई जाती है। इसके लिए श्रद्धेय बांके बिहारी मंदिर के द्वार खोले जाते हैं और लोगों को उनके दर्शन करने का मौका दिया जाता है। यहाँ पर पुजारी लोगों पर फूल फेंकते हैं। इस तरह लोग फूलों से होली मनाते हैं। फिर होली के दिन बांके बिहारी मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। पूरे शहर में भजनों और अन्य आध्यात्मिक गीतों के साथ होली का जश्न मनाया जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में रंग की होली रंग भरनी एकादशी से शुरू होती है। ठाकुर जी को लगाने के लिए एक खास तरह का रंग तैयार किया जाता है। इसे टेसू के फूलों से तैयार किया जाता है। होली के दिन सभी लोग अपने आपसी बैर भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस दिन जाति, धर्म, ऊंच नीच जैसे भेदों को दरकिनार कर प्रेम पूर्वक रंग लगाया जाता है।
होली का यह दिन आपसी मतभेदों को खत्म कर खुशियां मनाने का दिन कहलाता है। अब चूंकि होली का त्योहार आने वाला है, तो साधना टीवी आपको ये सलाह देता है कि आप भी अपने मतभेदों को भुलाकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों को खुशी से रंग लगाएं और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक तरीके से होली मनाएं। हम आशा करते हैं यह रंगों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ आपके जीवन में रंगों को भर दे। तो चलिए आप सभी को एक बार फिर से होली के इस पावन पर्व की साधना समूह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप रखिए अपना ख्याल और अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए साधना यूट्यूब चैनल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।